गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों। अभी तक मैंने गीलू का यहाँ तक का पढ़ा दिया है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। और अभी मैं आगे यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ और आप इसको देखिए और आगे समझिए और देख के बताइए कि कैसा लगा वीडियो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। मतलब उस समय जब महादेवी वर्मा के साथ गीलू रहता था, उस समय एक मोटर कार एक्सीडेंट में वो घायल हो जाती हैं, जख्मी हो जाती हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, मतलब एक दुर्घटना में वो इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो जाना, जख्मी हो जाना। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में बिताना पड़ा, मतलब कुछ दिन तक वो हॉस्पिटल में रही। मतलब दुर्घटना होने के बाद वो उनका जो एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो जख्मी हो गई थी, जिस कारण से उनको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद दोज डेज व्हेन एवर माई रूम वाज ओपेंड गिलू वाज रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग। और उस दौरान जब भी मेरा उन दिनों दोज डेज उन दिनों मतलब उस दौरान जब भी व्हेन एवर जब भी माई रूम वाज ओपेंड, मेरा रूम जो है, मेरा कमरा जो है वो खुलता था। गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, मतलब कोई भी उनके करीबी लोग या फिर उनके जो भी मित्र थे उनके रूम पे जाते थे और खोलते थे तो गिलू क्या करता था, गिलू दौड़ के आता था। फ्रॉम हिज स्विंग, अपने झूले में से वो दौड़ के आता और वहाँ देखता। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, और लेकिन जब वो देखता कि दूसरा कोई है, somebody else है मतलब दूसरा कोई है, he would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest। और उसी स्पीड से फिर से वो दौड़ता हुआ, स्कटल का मतलब दौड़ता हुआ, वो चला जाता अपने घोंसले में। एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, सभी कोई जो है उसको काजू देते थे खाने के लिए। जो भी जाता उनके रूम में वो काजू उनको खाने के लिए देता, मतलब कि गिलू को काजू खाने के लिए देता। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न, लेकिन जब मैं वापस आई, मतलब हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज होके वापस आई, तो वह फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से जब वह डिस्चार्ज होके वापस आई, तो जब उन्होंने उसका झूला, मतलब उस जिसमें वो गिलू रहता था, वह साफ़ किया, क्लीन किया, मतलब साफ़ करना। आई डिस्कवर इट वॉज फुल ऑफ काजू। तो मैंने क्या देखा, मुझे क्या मिला, वह काजू से भरा पड़ा था। मतलब काजू वह जो भी काजू उसको मिलते थे खाने के लिए वो बहुत कम मात्रा में खाता। which was only showed how little he was eating his favorite food those days। मतलब यह बताता है कि, यह दिखाता है कि जब वह साफ़ की तो कितना कम काजू वह खाया, यह चीज़ को वह दिखाता है। मतलब उसका फेवरेट फूड जो काजू था, वह जो भी कोई आता उसको देता, लेकिन वह बहुत कम खाता। तो वह इस चीज़ को ऐसे पता चला जब वो महादेवी वर्मा जब वापस आई और उसके झूले को साफ़ करने गई, साफ़ की तो देखी कि सारा का सारा काजू जो है वैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब को वो खाता ही नहीं था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मतलब कि मेरे अस्वस्थता के समय, जब वह अस्वस्थ थी, इनडिस्पोजिशन का मतलब अस्वस्थ होना, जब वह अस्वस्थ थी, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑफ माई
पिल्लो। मतलब वो हॉस्पिटल से तो आ गई थी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उस समय गीलू क्या करता, उनके तकिए के पास बैठता। ही वुड सिट नियर माई हेड, मतलब कि मेरे सर के पास, ऑन माई पिलो मतलब तकिए पर वो क्या करता, बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और वो बहुत ही धीमे से मेरे सरों पे क्या करता, स्ट्रोक करता मतलब ठोकर मारता। एंड ही इज मूविंग अवे एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक गोइंग अवे ऑफ ए नर्स ऑफ अटेंडेंट, मतलब वो समझो कि उनके सर को सहलाता ना, जिस तरह से, और वहाँ से वो ऐसे जाता मानो कि कोई नर्स या अटेंडेंट वहाँ से जाता है। मतलब जब महादेवी वर्मा सो जाती तो वो उनके पास से एकदम धीरे से उठ के चला जाता, जैसे कि कोई नर्स किसी मरीज को सुलाने के बाद, या फिर कोई सेविका, अटेंडेंट मतलब सेविका होती है या सेवक होता है, सेवक जो है मरीज का देखभाल करने वाला, वो वहाँ से जाता है। उस तरह से वो गिलू भी वैसा ही करता था। When I used to work during summer afternoons, अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो जाता है। अब महादेवी वर्मा ठीक हो गई हैं, उसके बाद का वो कहानी बता रही है। When I used to work during summer afternoon, जब भी मैं गर्मियों के दौरान जो है मैं काम करती मतलब कुछ लिखती पढ़ती या कुछ भी करती अपने, तो गीलू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, और और सिटिंग इन हिज स्विंग, तो वो क्या करता, वो इस चीज़ वो अवॉइड करता, मतलब कि इस चीज़ से वह अलग रहता, मतलब कि बाहर जाने से वो बचता, वो बाहर नहीं जाता। गर्मियों के दौरान वह बाहर भी नहीं जाता, ना ही वह अपने झूले में बैठता, मतलब बाहर भी नहीं जाता गर्मियों के दौरान, ना ही वो झूला में बैठता। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, मतलब वह बाहर नहीं जाता, ना ही झूले में बैठता, और अप टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, मतलब कि अपने आप को, गिल्लू जो था वो अपने आप को नज़दीक रखने के लिए, किसके पास, महादेवी वर्मा के नज़दीक रहने के लिए, चाहे महादेवी वर्मा के नज़दीक बैठने के लिए या उनके साथ रहने के लिए वह क्या करता, ऑल्सो टू टेकल द हीट, समर हीट, मतलब कि और गर्मियों से भी निपटने के लिए, गर्मी का जो मौसम था, गर्मी के दिनों में जो गर्म मौसम था, उससे निपटने के लिए ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, उसने एक नया तरीका ढूंढा था। मेथड का मतलब तरीका होता है, वो एक पूरा नया, डिस्कवर मतलब खोज, नया खोज किया था गर्मी से बचने के लिए और मेरे पास रहने के लिए। ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही kept near me and thus remain close and also close to me, और वो क्या करता था, वो सुराही जो होता है, सुराही एक पानी जो भर के रखा जाता है, गर्मी के दिनों में लोग पानी को ठंडा रखने के लिए सुराही में पानी, मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी भर के रखता है लोग, ताकि पानी जो है ठंडा रहे। पहले लोगों के पास, सबके पास फ्रीज ये सब नहीं होता था, बहुत लोग मतलब फ्रिज का प्रचलन बहुत कम था, तो लोग जो है ठंडा, गर्मी के दिन में पानी ठंडा पीने के लिए वो क्या करते हैं, सुराही में पानी भर के रखते थे, और अपने आप को गीलू जो है ठंडा रखने के लिए उस सुराही पे क्या करता, पोस्ट्रेट हो जाता, मतलब कि लंबवत सो जाता, उस पर पड़ जाता, लंबा हो के उसी सुराही पर चिपक के सो जाता। इससे क्या होता कि वह नज़दीक भी रहता महादेवी वर्मा के आंगन में, और वह ठंडा भी, गर्मी से भी उसको राहत मिलता है। अब नया आगे जो ये क्या बोलते हैं, आगे पैराग्राफ में है, ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया।
स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years। मतलब स्क्वायरल्स मतलब होता है गिलहरी। हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years, मतलब कि किसी गिलहरी का जो जीवन काल होता है, जीवन का समय होता है, वो 2 सालों के लिए रहता है। मतलब कि गिलहरी का जो औसत आयु है, उम्र है, वो क्या है, 2 सालों का। मतलब कि वो 2 साल तक ही जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा वह नहीं जीवित रहेगा। एज सच गिलूज लेज लाइफ फाइनली कैम टू एंड। मतलब कि जो गीलू का जीवन था वो भी अब नज़दीक आ गया था, कैम टू एंड, समाप्ति के। अब वो भी गीलू का भी जीवन जो है समाप्ति के नज़दीक आ गया था। अब उसका समय आ गया था इस दुनिया को छोड़ के जाने का। मतलब कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर जो भी इस धरती पे आया है उसको जाना ही है। तो गीलू का भी समय आ गया है, क्योंकि गिलहरी का जीवन काल जो होता है 2 साल के लिए रहता है। अब उसका 2 साल पूरा होने को हो गया था, अब वह जाने का है। For the whole day he neither ate nor ventured out। मतलब कि पूरे दिन ना ही वह कुछ खाया और ना ही वह बाहर हिम्मत किया जाने का। वेंचर्ड का मतलब साहस करना, साहस करना, मतलब कि बाहर जाने का साहस उसमें अब नहीं था। वो बाहर नहीं गया, ना ही वो खाया कुछ। इन द midnight even with the in the midnight even with the pain of going away he came to my bed। और अब जो था मध्य रात्रि में उसे क्या था, तकलीफ़ हो रहा था उसको जाने, मतलब कि वो जो दुनिया को छोड़ के जा रहा था इसका उसको तकलीफ़ हो रहा था। कोई भी आदमी मरता है तो उसको तकलीफ़ होता है। वो कोई भी आदमी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, ना ही कोई जीव इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है। और यही तकलीफ़ उसको हो रहा था कि वह अब इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। वह अपने घोंसले से उतर के मेरे बेड पे आया, मतलब मैं जहाँ सोई हुई थी वहाँ वह आया। एंड क्लोज्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लोज। और वह उसने क्या किया, क्लज्ड का मतलब होता है पकड़ना, द सेम फिंगर मतलब वह उठ के आया और उसने उसी फिंगर को पकड़ा अपने, विथ हिज आइसी क्लोज। मतलब क्लोज का मतलब होता है पंजा, आइसी का मतलब होता है ठंडा। मतलब उसका पंजा जो था पूरा ठंडा था, उस ठंडे पंजे से उसने उसी उंगली को पकड़ा, सेम क्लोज, which he had clung to his near death like the state during the natal days। मतलब वह उसी उंगली को पकड़ा जो उंगली को उसने अपने बचपन काल में, मतलब नेटल डेज मतलब कि जो जन्म का समय होता है या फिर बचपन एकदम शिशु अवस्था जो होता है, शिशु अवस्था काल में जो उसने जिस उंगली को पकड़ा था अपने मौत के नज़दीक। मतलब जब वो कौवे से घायल था तो वो मौत के नज़दीक ही ना था, मतलब कि वो मरने वाला ही था। तो मरने वाली स्थिति में ही था। तो उसी तरीके से फिर से अब जो मरने का स्थिति आया है उस समय भी उसने उसी तरह से उस उंगली को पकड़ा है जिस तरह से उस बचपन काल में उसने पकड़ा था। अब आगे, The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth। मतलब कि उसका पंजा जो था वो एकदम ठंडा पड़ गया था और मैंने क्या किया कि हीटर को ऑन कर दिया। हीटर जो गर्मी देने के लिए जो उपकरण होता है उसको कहा जाता है। और उसको गर्मी देने के लिए उसने, महादेवी वर्मा ने क्या किया, हीटर को ऑन कर दिया जिससे उसको कुछ गर्मी आ जाए।
बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। लेकिन जैसे ही सूर्य का पहला किरण उसको छूता है वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बट एज द फर्स्ट रे मतलब रे का मतलब होता है किरण, ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम मतलब कि सूर्य का जो पहला किरण था वो उसको जैसे ही छूता है ही डिपार्टेड मतलब वो चला जाता है, मतलब इस दुनिया को छोड़ के। डिपार्टेड का मतलब होता है चला जाना। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed। और जो उसका घोंसला जो था, स्विंग जो था वो क्या हो गया, वह उतार दिया जाता है क्योंकि अब वह गीलू जो है अब मर गया है, चला गया है, अब उस घोंसले की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह क्या करती है उसका जो घोंसला रहता है उसको उतार दिया जाता है। उसका झूला, स्विंग का मतलब होता है झूला, वह उतर जाता है अब। और जो खिड़की पे वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, जो खिड़की में वो जो रास्ता बनाया गया रहता है, जालीदार खिड़की, जो वायर मेश खिड़की मतलब जाली वाला खिड़की जो रहता है उसमें जो रास्ता बनाया गया रहता है और गिल्लू को बाहर जाने के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, क्लोज्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। गिल्लू वाज पुट टू एटर्नल रेस्ट, गीलू को अनंत काल के लिए आराम करने के लिए रख दिया जाता है। कहाँ? अंडर द सोन जूही, अंडर द सोन जूही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड हिज दिस क्रीपर मोस्ट। और उसको क्या किया जाता है, उसको आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मतलब कि अनंत काल के लिए, इंटरनल रेस्ट मतलब अनंत समय के लिए, रेस्ट करने के लिए मतलब कि मरने के बाद आदमी जो दफन हो जाता है उसके बाद वो तो हमेशा के लिए आराम करने चला जाता है, वही महादेवी वर्मा कह रही हैं, मतलब उसको दफना दिया जाता है। कहाँ? द सोनजूही क्रीपर। सोनजूही क्रीपर जो है वो एक फूल का पेड़ होता है, सोनजूही एक क्रीपर का मतलब होता है लता, मतलब सोनजूही जो है एक फूल होता है पीले रंग का जो मतलब कि वो लतरता है, लता होता है उसमें, वो पेड़ नहीं होता है या झाड़ी नुमा पेड़ नहीं होता है जैसे कि और सब पेड़ जो किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ता है जैसे कि मनी प्लांट ये सब जैसे लतरता है, उसी तरह सोनजूही का भी पेड़ होता है, वो भी लता होता है। क्रीपर का मतलब लता। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि गीलू को वह क्रीपर बहुत पसंद था, वह लता जो था वह बहुत ही पसंद था, इसलिए उसको वहीं पे दफन कर दिया जाता है, उसी के नीचे दफन कर दिया जाता है। मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और इसलिए भी उसको दफन किया जाता है ताकि संतुष्टि मिल सके। ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव, जो मेरे मन से निकला हुआ था, वो महादेवी वर्मा के मन में क्या था वो बताती हैं। ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एज ब्लॉसमिंग इन द ह्यूज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर। और महादेवी वर्मा को यह मतलब को उनको यह संतुष्टि इसलिए हो रहा था कि उस सोन जूही के नीचे दफनाने के बाद, ताकि उनको लगता था कि उनको यह विश्वास था कि सम स्प्रिंग डे मतलब कि किसी किसी वसंत के ऋतु में, किसी वसंत के ऋतु में वह क्या, आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, मैं उसे फूल के रूप में देखूंगी, एज ब्लॉसमिंग इन द ग्यूज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, मतलब कि उस गीलू को मैं एक छोटे से पीले रंग के फूल के रूप में देखूं। ग्यूज मतलब भेष, गुइज मतलब भेष जो मतलब आदमी जो धारण करता है, जैसे कि कोई भी आदमी अपना भेष बदलता है, नहीं, जैसे कि कोई आदमी
आदमी इंसान किसी दूसरे रूप को धारण करता है उसको गुइज बोलते हैं। नहीं, तो रूप धारण करना, गुइज का मतलब होता है ब्लॉसमिंग मतलब खिलना, फ्लावरिंग मतलब कि फूल, फ्लावरिंग मतलब कि खिला हुआ फूल। नहीं, स्प्रिंग मतलब कि बसंत ऋतु ना। तो महादेवी वर्मा को यह संतुष्टि थी कि उसने सोन जूही के नीचे गीलू को दफन किया है, और इसलिए की थी क्योंकि वह उनको लगता था कि गीलू जो है एक दिन उनके उस सोन जूही फूल के रूप में वह जो है गीलू वापस खिलेगा। इसलिए उसने महादेवी वर्मा ने उनको उस गीलू को एक जो गिलहरी था उसको दफन किया था। इसमें अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है, जैसे कि ये पूछा था अभी अभी इसी साल पूछा गया है कि गीलू को कहाँ रेस्ट करने के लिए दफन किया गया था, मतलब किस चीज़ के पेड़ के नीचे। तो उसमें रोज़ लिखा हुआ था, तुलसी लिखा हुआ था, और सारा ऑप्शन था। इस साल का आप देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ था। तो उसका सही आंसर होगा सोन जूही। तो किस पेड़ के नीचे उसको दफन किया था? सोन जूही के पेड़ के नीचे। और इसमें यह भी पूछता है कि एक स्क्वायरल का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। तो स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पान ऑफ ए बेयरली 2 years। और किसी भी मतलब स्क्वायरल का, गिलहरी का जो जीवन काल होता है 2 साल का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, और मैं आपको अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स भी, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से बनेंगे वो सारा मैं करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने के साथ ही मेरा पिछला वीडियो और आने वाला जो वीडियो है इसके क्वेश्चन आंसर पे, नहीं वो सब मैं बना दूंगा, और उसको आप देखिए। जैसे कि हाउ डिड गीलू सस्टेन ओन्स, गीलू को घाव कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। हाउ डिड गीलू सस्टेन ओन्स, तो गीलू को कैसे घाव होता है? तो गीलू को घाव होता है जब 2 कौवे जो है उस पर हमला कर देते हैं, उससे वो मतलब उसको घाव हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन सब है, जो इधर भी है कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हाउ वुड गीलू इन्फॉर्म डैट ही वाज हंग्री, तो गीलू कैसे इन्फॉर्म करता है जब वो भूखा रहता है? तो ट्विटरिंग बाय चिक चिक, चिक चिक करके वह बताता है कि गीलू भूखा है, मतलब कि वह भूखा है, यह चिक चिक करके आवाज़ निकाल के बताता है। तो अपने से भी क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम कल इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालेंगे, आप देखिए उसको, और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए। और इसका जो ग्लोसरी नोट्स है ये सब आप याद कर लीजिए, और जब जब भी क्लास खुलेंगे तो मैं ग्लोसरी नोट्स और क्वेश्चन आंसर, जो भी मेरे दोस्त, मेरे जो स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कोचिंग के, वो जो देख रहे हैं, उनसे मैं यह क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद और ये सब जो भी ग्लोसरी नोट्स ये सब मैं सुनूंगा। तो धन्यवाद जो भी वीडियो को देखे हैं इसके लिए, और आगे भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आगे भी बहुत सारा चैप्टर जो भी है उसको सबका मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप सभी को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन बेल जो है उसको दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसलिए टेंशन नहीं ले और वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।